मिर्जा। तो ये अलामा साहब और ये वो ये तो टिटली बटली निके निके हैं, दो चार जाहिल इकट्ठे हुए हैं उनके जैसे। मुझे नहीं लोगों को कोई कहता मैं बड़ा प्रोफेसर हूँ, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे अपनी औकात का पता है कि मैं कितना का अकलमंद हूँ। वो अन्नों में काने राजे वाली बात होती है ना। तो इसी तरीके अल्लामा इकबाल वो अपने पिंड दे अकलमंद ने। अभी ये बात अली वाला साहब कर रहे थे, वो छाड़ पर अली वाला मैं सुन रहा था। नहीं मैं बताने लगा हूँ, जो बात करने लगा हूँ कि 1400 साल के जितने भी बुजुर्ग थे, शाह वलीउल्लाह से लेके बड़े बड़े उलम, सबको दीवार पे मारा वो लंदन में नागरे में। तो अल्लामा साहब मेरा ख्याल है उन सब से बड़े स्कॉलर 1400 साल में पैदा हुए हैं। ये बात अली वाला मेरा ख्याल चला गया। वो बात ये है, बात सारे वो दीवार पे मार गए हैं, बात तो एक ही बंदा बचा है। बात तो ये है कि ये सारे अपने बापों की तकलीद की वजह से 72 फिरकों में फटे पड़े हैं, लड़े हुए हैं। जमात अहमदिया को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो, ये किसी मस्जिद में एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, लेकिन जब जमात के सामने आते हैं तो कहते हैं हमारे मुसलमान तो क्या है जी, सिर्फ कुरान और हदीस। अच्छा, ये तो आपस में नहीं पढ़ते, लेकिन अहमदी जो फिरके हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। अहमदी को कोई फिरका नहीं है। अच्छा, अहमदियों में फिरका ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। उसका लोरी जमात और अहमदी जमात उसका और नहीं कोई फिरका नहीं है। और यार एक मिनट चुप कर जाया करो यार। लोरी जमात और खिलाफत ग्रुप हमेशा से फिरका नहीं, हम उसका फिरका वो ठहरो बात सुनो, ठहरो। फिरका वो होता है हुसैनी साहब जी। अभी आप नहीं बताने की जरूरत, वो तो यार मैं गल कर लूं, मैंने तुझे बात कर रहे हैं यार। तो अगर शिया हो ना, कोई शिया कोई हो ना, और उनमें आपस में एक दूसरे को काफरो काफरी कहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम नहीं कहते, हमारे सामने आके कहेंगे, ठीक है ना। आप लोहरी ले आए, चंबी ले आए, किसी को ले आए, वो उनसे पूछे कि भी आप जमात अहमदिया खिलाफत ग्रुप को अहमदी मानते हैं? वो कहते हैं नहीं, हम नहीं मानते। हम उनको कहते हैं हाँ तुम अहमदी हो, इसके बावजूद नहीं। चाहे लाहौरी हो, चाहे जंबी हो। नहीं, पहली बात नहीं, ठहरे बात सुने। जो मुसलमान है, सारा कुछ जो अपना ये 72 फिरके हैं, ये सारी मुखालफत के बावजूद इजमा करते हैं, खड़े हो जाते हैं। जितने भी अगर आप एक मिनट मेरी लंबी बात है, मैं चुप कर जाऊंगा। जितने भी आप जिनको अहमदियों के फिरके कह रहे हैं, क्या ये कभी भी हमारे साथ मिलके हजरत मसीह मौत को दिफा करने के लिए खड़े हुए हैं? हमेशा गैर अहमदियों के साथ खड़े होते हैं, कभी नहीं ऐसा हुआ। ये उनके साथ है, हमारा फिरका एक ही है अल्लाह ताला के फजल से। हम अकेले हैं, तनहा। जो भी हमसे डिटैच होता है वो हमारा दुश्मन बन जाता है, हमारी अपोजिशन में खड़ा हो जाता है। नहीं, ये बड़ा अच्छा है, आपका सवाल जारी रहे तो अच्छा, ठीक है। लोरी जमात आपके साथ गैर मुस्लिम डिक्लेयर हुई थी? नहीं, बदकिस्मती थी, उनको होना नहीं चाहिए। बात अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो मैं सवाल पूछ लूं। मैं ये अर्ज कर रहा था, आपने फरमाया कि ये लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ये ठीक बात आपने की, ऐसा ही है, उनमें ये ऐसा पाया जाता है। तो मैंने आपको पूछा कि अहमदियों में भी जो फिरके हैं उसमें भी ऐसे ही है, वो भी एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, यानी आपने बताया कि अहमदियों के फिरके हैं ही नहीं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है ये भी बड़ी दिलचस्प है कि अहमदियों में है ही नहीं, और अगर हैं तो वो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं या नहीं पढ़ते, ये बात तो फिर बाद में आएगी ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि अहमदियों का 1914 से 2 फिरकों में तकसीम है, और बाकायदा उनकी अपनी तजनीद है, इनकी अपना अंदाज है। दोनों में तादाद में कमी बेशी अपनी जगह होगी, लेकिन दोनों एस्टेब्लिश जमातें हैं। उसके बाद जमात सहीहुल मुस्लिमीन
जो मॉरिशस में है उनकी भी अच्छी खासी मेंबरशिप है, साउथ इंडिया में भी है, मॉरिशस में भी है, वो भी आज़ाद प्रैक्टिशनर है। एक ब्रांच जो है वो वहाँ नाइजीरिया में है, वो भी कुछ अपना अलग से रखते हैं सिलसिला। बाकी छोटी छोटी दो और थी, वो इतनी ज़्यादा पनप नहीं सकी। जो नासिर सुल्तानी साहब थे वो जेल में चले गए, या जो ताहिर नसीम थे वो शहीद हो गए। दावेदार तो हैं अभी और भी, लेकिन उनकी बुखार का भी गिना दे, लेकिन उनकी बुखार का भी गिना दे, मलक का भी दूसरे भी मलक उसका भी गिना दे, मलक वान का भी। मलक अवान का क्या है? नहीं, वो भी एक सेपरेट वसीम उनको मानता है, मगर सेपरेट इशू पे है। जितने मर्जी सर सब ग्रुप बन जाए। नहीं सुन ले जिनका मैंने नाम लिया है कि लाहौर जमात है, क्या लाहौर जमात है या नहीं है, बताएं। मलक वान है कि बिल्कुल है। छोड़ देना। और नहीं भाई, मलक अवान कोई जमात नहीं है। लाहौर जमात का फिरका भी लेता है, अच्छा बात भी लेता है। अगर उनको आपने जमात बनाना है तो बना ले, मत एक सेकंड जरा जमात सुन ले सर साहब। हम कहते यार हैं मैंने भी बोला थे यार, यार मैं इतनी देर से बैठा हुआ व्हाट्सएप सुन रहा तो मैं नहीं देर से बैठा हुआ। एक मिनट या तू बोल ले, एक मिनट बात कर रहे, एक सिर्फ नहीं जी, एक बात सेकंड करें लगेगा, आप, एक करें आप। सेकंड। जी। हम इन सबको गुमराह कहते हैं, हम ये नहीं कहते भाई हम किसी के रद्द में अच्छा, ये आप नहीं अपने कहते फिरकों कि को हम गुमराह इनको कहते हैं? हाँ हम कहते नहीं हम कहते हैं कि जो खिलाफत ग्रुप के साथ है ना, वही हदायत पे हैं, वही हदायत पे हैं, वही हक पे हैं, बाकी सब गुमराह हैं। बाकी ठीक है, सब हम ये सो कॉल्ड अलायंस बना के रद्दे कादियानियत या रद्दे कोई करने नहीं आते। हाँ। आगे बोले जी भट्ट साहब आप। हाँ हाँ। भाई मतलब बात दरअसल ये है सैनी साहब, थोड़ा सा क्लियर करने की इजाजत चाहूंगा। जी जी हमारा मुसलमानों से भी सिर्फ दो अकीदों पर ही इख्तलाफ है, 2-3 अकीदों पर ही। ऐसे नहीं है कि हम उनको बिल्कुल ही गुमराह समझते हैं या बिल्कुल ही मुनकर या काफर समझते हैं। सिर्फ 2-3 अकीदों का काफर ही समझते हैं, अगर गुस्सा भी खाएं तो। और इख्तलाफ भी 1-2 अकीदों का ही है। यही लाहौरी जमात का और हमारा भी फर्क है। और लाहौरी जमात ने हमारे साथ कुर्बानी दी हुई है, वो भी काफर के स्टेटस में खड़े हुए हैं। उनकी जिंदगी में भी हमारे जैसी मुश्किलात हैं, हमें इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। आप लोग अपनी मर्जी का मीठा मीठा हाफ हाफ कर जाते हैं, उन्होंने आपके साथ कुर्बानी दी हुई है। और उनका क्या मतलब, सिर्फ आपके कह देने से क्या हम गुमराह समझते हैं? ये कोई आर्गुमेंट है किसी को बुरा कह देना? ठहरे, उनकी कुर्बानी हमने नहीं मांगी, और ना वो तो नबूवत का दावा मानते ही नहीं है। वो बीच में ऐवी रगड़े गए हैं, वो तो मुजद्दद मानते हैं। उन्होंने तो 74 के दौरान क्लियरली कह दिया था कि हम मदीये नबूवत के ऊपर लानत भेजते हैं, हम भी झूठा समझते हैं। तो वो तो फंस गए क्योंकि उन्होंने सबको ही फांसी देना था। वो कोई हमने नहीं उनसे कहा था कि अलायंस किया था कि भी आओ जी तुम डिफेंड करो और हमारी खातिर कुर्बानी दो। वो अपना कोलैटरल डैमेज में रगड़े गए हैं। दैट इज, कोई मेरे खलीफा ने कहा था कि भी आओ जी तुम भी आओ, तुम भी अपने आप को अहमदी कहते हो, आओ जी डिफेंड करो। या उन्होंने आके फिर क्या उनको किसी ने वैल्यू वेटेज दी थी? कोई सवाल उनसे पूछा तो एक ही खुदा के शेर से था ना, वो ही था, वही उनको भी बुलाया गया था। वो बुलाया गया था, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मिलता कि मुझे पता है कि अमीर आए थे, क्या नाम था बुरहानुद्दीन साहब की जो भी था, मौलवी सदरुद्दीन थे, लेकिन सदरुद्दीन साहब या मौलवी सदरुद्दीन साहब तो सेहत के लिहाज से कोई पोजीशन में नहीं थे, तो उन्होंने फिर मौलवी अब्दुल नौबत साहब को रिप्रेजेंट के लिए कहा था। तो फिर वो उधर उनसे किसी ने सवाल किया, क्योंकि उनको भी पता जो हुकूमत वाले हैं या सरकारी मुसलमान है कि वो किधर खड़े होते हैं। कोई नहीं उनके साथ बहस करता, उनके पीछे लगता ना। कभी जब्बा साहब का देखो ना, एक ही खरीदा तो अकबर खान थे अपना अकबर खान थे चौहान, और उनकी अलायंस होती है अमन नजीर के साथ और गैर अहमदियों के साथ बैठा होता है। हमें वो मिर्जाई कहता है, और गैर अहमदी उनको भी मिर्जाई कहते हैं। अच्छा, अल्लाह की भाईजान 1 मिनट दे दें। नहीं, मैं कहना तुम आधा घंटा लो। हाँ जी, लाहौरी जमात अगर इतनी बुरी थी तो लाहौरी जमात में जो मियां मनान साहब हैं, उनसे
मौलवी शेर अली की बेटी की शादी क्यों हुई थी? सारे अहमदियों की लाहौरी जमात में बाकायदा खानदानी रिश्तेदारियाँ क्यों थी? मेरा ख्याल है कि खलीफा सानी की एक बेगम भी लाहौरी जमात में से, मतलब कि नहीं खलीफा अव्वल की बेटियों में से थी, नहीं क्योंकि अच्छा ये लेकिन यहाँ पे ये बात तो किसी ने नहीं की कि अब्दुर्रहमान लाहौरी उमर जो है वो मियाँ मनान की बेगम है। नहीं, ठीक है। किसने बात की है कि लाहौरी बुरे हैं? किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बड़े अच्छे लोग हैं। रिश्तेदारियाँ तो आपकी थी मेरा बचपन गुजरा है लाहौरी, मेरा बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर जवाद जो है लाहौरी है, उनके घर जाते रहे, खाते रहे, पीते नहीं। रामगली में उनका घर था, एमजीए बिल्डिंग में मैं जाता हूँ, मेरा बचपन गुजरा उसके घर में। किसी ने नहीं कहा कि वो जो है जो लाहौरी जमात वाले हैं वो बुरे हैं, किसने कहा? एक फर्क है बस, ठीक है। बड़े अच्छे लोग हैं, मैं मिला हूँ उनसे भी। फिरका है वो वाकई रिकग्नाइज्ड फिरका। रिकग्नाइज जिन्हें करना करे, जिन्हें नहीं करना ना करे। बात तो ये तो एक पर्सनल परसेप्शन है। और भाईजान आप कई दफा फैक्ट छुपा जाते हैं ना, जैसे आपने मैंने तो आज मैं केड़ा फैक्ट छुपाया? अजान देते हैं, ऐसे आपने पिछले महीने कह दिया था कि पाकिस्तान में अहमदी अजान देते हैं। कोई किसने कहा था? कुर्सी से नहीं देते थे, आपने कहा। किसने कहा? आपने कहा था। अगर मस्जिद के अंदर होती है अजान, अभी भी होती है। मैं नमाज पढ़ने जुमे की जाता हूँ, जब भी पाकिस्तान अंदर होती है। आप जुमा पढ़ने गए ही नहीं पाकिस्तान फिर कभी? किस जगह आप ऐसी गप मारते हैं, मैंने तुझसे अपना तेरे से पागल बंदे से निशाने याद लेना झूठ बोल के। हाँ भाईजान झूठ बोल रहे हैं ना पता है। ऊपर से कोई अजान नहीं पढ़ा। तू इधर कनाडा में रहता है, कौन सी मस्जिद में जुमा पढ़ने जाता है बता मुझे? मैं तो रेगुलर जुमा पढ़ता हूँ भाई। कहाँ पे पढ़ता है? जहाँ भी पढ़ता हूँ अपने शहर की मस्जिद में। कौन सा शहर है? अभी क्यों छुपा रहा है फैक्ट को? मैं फैक्ट को छुपाऊंगा? मैं अपनी एड्रेस डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। कि वो फैक्ट को लेकिन आप झूठ बोल रहे हो ना कि पाकिस्तान में अजान देते हैं। किधर अजान देते कहीं भी नमाज पढ़ने? हाँ तुम ये बताओ अजान देते हो कि नहीं देते? तुम्हें इतना तक तो पता नहीं जुमा पढ़ने जाते। और तुम्हें पता ही तुम नहीं जुमा पढ़ने जाते। और तुम्हें पता ही तुम नहीं जुमा पढ़ते तो नहीं, तुम नहीं कहीं पता नहीं जाते, तुम झूठ बोल रहे हो। वाटर तूने नाम रखा है इसको, पियो भी थोड़ा सा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ यार, ये गलत बात कह रहे हो। 84 के बाद छोड़ यार, क्या नाम है उसको जो वो जो बात अब कर रहे हैं हम उसके पिछले महीने ये गलत फैक्ट बताता है। छोड़ यार, इसको बोतल में डाल के ना जो नाम रखा हुआ है इसको बोतल में डाल के गिलास में डाल के पी थोड़ा सा। नहीं तू कटेगा गाला, तू झूठ ना बोले अगर बस जितना तेरे को पता ना होए। आपका सियाना बन के आगे ना हुआ करो। वाटर तू गलत बात में जलता रहा। वाटर थोड़ा यार जामे श्री पा के ना अपने उत्ते वाटर जरा थोड़ा जामे श्री पा के अपने उत्ते पीए नो तू ना बड़ा अच्छा ना बोला करो। और जा वाटर थोड़ा नींद पूरी कर वाटर थोड़ी नींद पूरी कर। 24 घंटे तू बैठो पे बैठ के ना तेरे शक्ति आ रही है। शट अप मैन, तुम किधर बीच में आ रहे हो? सही कह रहा हूँ, किसने बुलाया? पाकिस्तान में तुम अजान देते हो? देते हो अजान पाकिस्तान में? सबर पाकिस्तान में अजाने देते थे तुम पाकिस्तान में? घर में भी देता था, मैं तो घर में भी देता था। और घर में तो कोई भी दे लेता है, घर से बिल्ली भी शेर होती है। उसी में तो दसो हमारी कहानी है ना भी बंद है चारों तरफ से। मैं यार भी हमारी घर नहीं है भाई, सही बात करो। और आंधी है वहाँ पे बार आवाज नहीं जाती। और ज़नखिया सच बोलिया थोड़ा जामे श्री अपने ऊपर ये रूह अफ़ज़ा के साथ सजा किया कर। यार इस बंदे को ना कोई फैक्ट नहीं पता। मैं आपको यकीन से बताऊं, ये कभी जुमा पढ़ने नहीं गया पाकिस्तान में। ये झूठ बोलता है, वहाँ अज़ान होती है। ये जुमा पढ़ने कभी गया ही नहीं। ये आर्मी मुसलमान नहीं है ना पाकिस्तान में मुसलमान ने ये पकड़ा ना उसको आपने। मेरी बात सुनो, ये पाकिस्तान में जब आर्मी में था ये छुपा हुआ होएगा, तब किसने कभी जुमा नहीं पढ़ा? सही करता था ना, जाके वहाँ जुमा पढ़ जाता, वहाँ पे और निकाल देते आर्मी से। यार तुम बीच में सबर क्यों आ रहे हो? तुम्हें ना फैक्ट का पता है? बताओ पाकिस्तान में तुम अजान देते थे कि नहीं? बताओ भाई मैं छत पे देता था बच्चों जब बच्चा था।
तुम क्या बात कर रहे हो? यार तुम्हारी ये चूतिया बातें जो है ना कभी भी दिमाग में कहीं स्टैंड नहीं करते, झूठ बोलते हो तुम लोग। ये उसकी बताओ कौन सी मस्जिद में अजान होती है, मुझे बताओ बम्बास्टिक कौन सी मस्जिद में अहमदियों के साथ। तेरे जैसे जाल क्यों मुझे पता नहीं है तू अल्लाह तुझे पता ही नहीं है, मुझे ये है कि नहीं तू झूठा है, तू झूठा है, मैंने तुझे फैक्ट बता दिया है। वाटर हाँ वाटर तू अहमदी है, ये रेफ्यूजी तेरे के जैसे अहमदी होती है, बना हुआ है। वाटर है तेरे थोड़ा जैसे अहमदी होती है, झूठ बोलता है तू। इसने रेफ्यूजी क्लेम करने के चक्कर में एमडी बनाई है, इसको कुछ नहीं पता। तू होएगा रिफ्यूजी। मेरा रेफ्यूजी बेटा फौजी क्लेम वाटर फौजी क्लेम की था, रेफ्यूजी नहीं फौजी क्लेम। राणा साहब आप बताइए कि वहाँ पे हम अजान देते थे कि नहीं? सबका जमाना सबका जमाना बड़ी दिलचस्प बातें हो जाती थी। अजाने से आपको इलाके थे जिनमें अभी भी ज्यादा और यार जल्जला आया था, सारे लोग छत पे जजाने दी थी, क्या बात कर रहे हैं? और बिजली के पास वाटर भाई अच्छी जुबान का मतलब कि बात को इतना मुश्किल वक्त वहाँ पे देखना पड़ा, जानों की वजह से लोग कैद हुए और तू हंस रहा है इस बात पे। अब मैं छत पे जाने से डरता है जब जल्जला आया था। प्यारे भाइयों वाटर भाई सूबे खोदी के लिए बिहारी जिਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਆਦਾ सूबे खट्टी थी फिर बकवास बंद कर। वाटर भाई अरे आगे गाल दे वाटर गाला काटी है थोड़ी। वाटर भाई गरम हो रहा है गरम हो रहा है पागल का दौरा पड़ने के पागल वाटर बॉयल हो रहा है, एवापोरेट हो रहा है। डील करते हो तो तुम करके बैठो, उनको बात करने दो आपस और दो कट्टे के साथ देके दलालत करते हो सब। तेरा जनाजा भी नहीं पड़ता, तू बेफिक्र रह। वाटर भाई एक दूसरे पर क्यों इल्जाम के बच्चों वाली नहीं क्या हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है। और सर ये इतना झूठा आदमी है, इसको पिछले महीने सैनी साहब समझा रहे हैं कि भाई आप लोग अजान नहीं देते पाकिस्तान में, और ये कह रहा है जनाब हम जी अजाने पाकिस्तान में देते हैं। नमूना अहमियत का नमूना पेश कर रहे हैं, सारी दुनिया सुन रही है आप लोग। मेरी बात नहीं है और आप लोग क्या पैसे भाई ये इनको पता नहीं होता राणा साहब, और ऊपर से इंसिस्ट करते हैं, और बीच में ये सबर साहब देखो, और बीच में ये सबर साहब देखो यार। तो लड़ा रहे हैं तुमको, तुम्हें नहीं पता वो प्रोवोक करता है, उसके काम तो बंदे को लड़ा रहे हैं। वो तो तासीर करे ना, लेकिन जब जमाती फैक्ट आपको बताया जा रहा है तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? बंदों को लड़ाता है ये बंदा, इसका असली फेस किसी ने सामने नहीं, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा इस बंदे को। प्यारे भाइयों एक दूसरे ये दो बंदों को लड़ाता है, लेता है ये शरारती भाई राणा भाई। यार राणा भाई एक मिनट ठहर जाओ। ओ यार तुम लोग दिन रात बोलते रहते हो, कोई अच्छी बात करो। ये जो सबर साइड बैठे हैं ना, अल्लाह की हकीकत सामने आने दो। ये बहुत बड़ा फितना इंसान है, दो बंदों को लड़ाता है, प्रोवोकिंग करता है ये। मैं तो समझ गया इस बात के लीडर को समझ गए यार, इसको कोई फैक्ट ही नहीं पता पाकिस्तान का। सिलेक्ट कर दिया है, पता ही नहीं है सबर प्यारे भाइयों बहुत गलत जान की वजह से ये बन गए। मैं प्रोवोक कर रहे हो, प्यारे भाइयों बहुत गलत नमूना बड़ी पेश बुरी कर बात है अहमदी भाइयों, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर उन्होंने प्यार बोला ना मेरी बात नजीर बिलाल हलफ उठाओ तो रहो आप मुझे कह देते हो ना, मैं गुस्सा नहीं करता। प्यारे भाइयों अभी प्यार से बात करो, एक दूसरे प्यार के से साथ बात करो, मोहब्बत से बात करो, हाँ, प्यार मोहब्बत अहमदी बन जाओ जल्दी जल्दी अहमदी बन आपस जाओ। में एक दूसरे पे शेरों की तरह मत उड़ाओ। ये भाई बुरी बात है। आज ही प्यार मोहब्बत से बात करो, दोस्त अब प्यार मोहब्बत की बात करो। तो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के बाद नफरत खत्म
खत्म होनी चाहिए, 3 दिन नहीं 3 मिनट मैं खत्म इस बंदे को समझा के आया हूँ, इस बंदे ने सॉरी कर लिया क्या मैं बात नहीं करूंगा, उसके बाद 5 मिनट के बाद वो चैट का बाहर रिकॉर्डिंग ले आया, ये फिर मेरे बारे में बात करके हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। ये ऐसा बंदे को जलील करता है, अगले को हंस कहते हैं ना, कोई नहीं है। चुप कर यार, चुप कर जा। राणा भाई कि वो बंदा है, राणा भाई कि वो बंदा है, राणा भाई प्यार गुस्सा खत्म करवाता है, यकीन करो, ये फिक्र मैंने आपको ब्लॉक कर देना उस ब्रांड से, मैंने आपको ब्लॉक कर देना उस ब्रांड से। वाटर भाई गुस्सा खत्म, राणा भाई गुस्सा खत्म, मास्टर यार भाई मुझसे गुस्सा माफी मांगी वाटर इसने, क्या मैं आपके बारे में बात नहीं करूंगा, 5 प्यारी प्यारी बातें करो प्यार कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था मेरा। प्यारी प्यारी बातें करो प्यारे भाइयों, प्यारी प्यारी बातें सर करो। ये पेंडू झूठा पेंडू है, इसको पेंडू बंदा है, सियालकोट का पेंडू है, पेंडों से उठ के आगे, पेंडों से उठ के आगे कितना होते हैं ये वाले, बिल्कुल बिल्कुल सर, सियालकोटी पेंडू लड़ाई करवा देते हैं और हंसते रहते हैं, खुद अच्छे बन जाते हैं। और सबर साइड सबर साइड तो बहुत अच्छा है जी, पेंडू होने में क्या मसला है वैसे कर रहा है, जो फितना कर रहा है वो नहीं नजर आ रहा आपको, प्रवोक कर रहा है, जब कोई कह रहा है मेरा नाम मत लो, नहीं, लेकिन पेंडू होने में क्या मसला है? गाँव से होने में क्या मसला होने में मसला नहीं है भाई, झूठे होने में मसला है, ये पेंडू भी है और झूठे भी है। नहीं नहीं वो पेंडू में कोई नहीं, मैं भी पेंडू हूँ, मैं भी पेंडू में कोई नहीं, मैं भी पेंडू। यहाँ जो आप करेंगे मैं भी वही करूँगा, इसलिए मैं तो आपको जहन्नम से जो सबसे जहन्नम का सबसे निचला दर्जा ना, मैं तो वो समझता हूँ, पहली बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा जी कि हज़रत ने कब फरमाया था जी कि वो फिर क्या हो जाएंगे, भाई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो यार, खुदा का वास्ता है, तुम लोग तो क्या मुनकर हदीस हो, क्या हो तुम लोग, पढ़ो हदीस, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस साफ सुथरी क्लीन, बिल्कुल उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी कौम जो है, पूरी उम्मत जो है वो 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। उन्होंने टाइम तो नहीं बताया ना कि जी उस वक्त नहीं थे, उस वक्त नहीं थे, हज़रत सल्लम ने फ्यूचर की बात की है कि मेरी उम्मत जो है वो 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, तो वो बढ़ गई है। आपने जो आप सो कॉल्ड मुसलमान हैं, उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, 73 फिरकों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें पढ़ो जाके, तो मैंने तो नहीं बनाया ना फिरके, वो बन गए, आज वसल्लम की बात पूरी हो गई है, अब घबराते हो उससे तो आपकी मर्जी है। फिर आज वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा फिरका कौन होगा, वो पढ़ो हदीस, उसमें सब लिखा हुआ है भैया, एक एक चीज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है कि कैसे होंगे फिरका, उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर जो जुल्म हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पे हुए हैं, अगर आप 72 फिरकों में से किसी के हुए हैं तो मैं आपको सुबह फिरका पा देता हूँ, बताएं आप कि मेरे पे भी वो हो रहा है जुल्म जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो रहा था, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते थे, उनको मस्जिद नहीं बनाने नहीं देते थे, उनको मारते थे, कत्ल करते थे, उनको खाने पीने से 3 साल उनको रखा हुआ था वहाँ पे, उसको जेल तो नहीं था, वो अलहदा एक जगह के ना खाना ना पीना, वो एक और करता था। अगर आपके ऊपर भी होता है तो आप भी वो फिरका है बड़ी खुशी से, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे पर हो रहा है ये, मेरा पास प्रूफ है, अगर आप बनाते हैं तो आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं, में आप बड़ी खुशी से हो जाए, मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं होता। आज वसल्लम की बात है, वो जिसके ऊपर भी लगती है बिल्कुल अब हो जाए वो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारे मुसलमान बने, सही बने, सच्चे बने, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपके जो फिरके हैं उसमें जो बातें हैं वो वाली बातें नहीं है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि ये मेरे सहाबा में होनी चाहिए और ये तुम्हें हो जाएंगी, वो आप में हो गई हैं। अगर नहीं हुई तो मुझे बताएं आप, अगर आप लोग वो काम नहीं कर रहे जो हज़रत ने कहा था कि मेरे जो दूसरे जो मेरे पर इल्ज़ाम मेरे लगाते हैं, जो दुश्मन है हमारे, वो उनके ऊपर नहीं इल्ज़ाम लगाते थे, उनके ऊपर जुल्म नहीं करते थे, अगर आपके ऊपर भी ऐसा है तो बता दें आप। ये सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस मेरी बात पूरी हुई जी। मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये, अब मेरी बारी आ गई ना यार, ऐसे तो ना लगे। अब ऐसे करते हैं, माशाल्लाह उन्होंने भी अपनी तरफ से बड़ी अच्छी बातें की हैं, तो अब मुलहम भाई आपको टाइम देने से पहले मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने कहा है ना कि ये भी हमें काफ़ी समझते हैं, भाई किसी ने ये इस तरह का कोई क्लिप नहीं काटना कि अहमदी भाई ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को काफ़ी समझते हैं और डंडा जो इन्होंने कहा कि हम भी डंडे मारें, तो इस तरह की कोई बात अगर किसी ने करनी है वो पूरी करनी है इनकी, ये काटना नहीं किसी ने भी क्लिप जो इन्होंने कहा कि हम डंडे मारेंगे और हम आप लोगों को काफ़ी समझते हैं। तो मुलहम भाई आपको कितना टाइम चाहिए?
उतना फिर इल्जाम मैंने नहीं लगाया, हिसाब- उन्होंने बात की थी, मैंने उसका जवाब दिया है, झूठ ना बोले। हाँ जी, आपने जवाब इंसाफ नहीं, से वो काम मैंने नहीं, कहा आप ना कि वो झूठ जिसने नहीं भी करनी है पूरी करनी है, मैंने कहा पूरी करनी है, ये ना हो झूठ कि नहीं बोले, आधा झूठ। हाँ, ये कहें कि उन्होंने इल्जाम मुझ पे लगाया था तो मैंने उसका जवाब दिया, ये कहें। हाँ वही मैंने कहा जिसने उन्होंने भी कहा करनी था है, कि मैं वो आपको पूरी काफिर करनी है। समझता हूँ, मैं आपको ये समझता हूँ, मैंने कहा आप मैं 10 दफा समझता तो हूँ। आपने भी कहा हाँ ये अच्छा, बात आप मुसलमानों को काफिर समझते हैं? मैं इनको जो जिन्होंने कहा था उनको। अच्छा ठीक है, उनको ठीक है। ये अच्छा जो जी कैसा- मुलहम भाई आप जी ठीक है जी मुलहम ना भाई कोई भाई म्यूट ना करें, कोई भाई म्यूट ना करें। अच्छा जी, अच्छा भाई कोई भाई म्यूट ना करे भाई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। तो मुलहम भाई आप कितना टाइम आप लगाया जाए जी? मुलहम भाई जितना टाइम आपने कहना मैंने उतना टाइम उनको भी देना है, बात देख लें। 1 मिनट जो आप एक मिनट, चलो जी 1 मिनट आपका, ये जनाब घड़ी के टाइम पे 1 मिनट थोड़ा शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सारी बातें आप सब भाइयों ने सुन ली हैं। हदीस में एक बात है जो बड़ी अहम है, और वो इफ्तिखार भाई भी बात दोहरा रहे हैं कि क्या माना अलैहि व अस्हाबी, कि वो जो जमात है वो किसके तरीक़ेकार पर होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि वो मेरे और मेरे असहाब के तरीक़ेकार पर होगी। ठीक है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अन्हुम जो है उनके तरीक़ेकार पर होगी। इफ्तिखार भाई से मैं एक ही सवाल करूँगा कि ये अकायद में से अपना कोई ऐसा अकीदा बताएं जिसको ये समझते हैं कि वो मा अना अलैहि व अस्हाबी के ऊपर उतरता है। कोई एक अकीदा ऐसा इन्होंने बताना है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के तरीक़ पर हो। जी भाई बहुत सारे वो हमारे बिल्कुल वही अकीदे हैं। एक अल्लाह, मैं बताऊं सॉरी जवाब दूं, सॉरी एक मिनट जरा मैं आपका टाइम लगा लूं। सॉरी मुलहम भाई मैंने आपको 1 मिनट में म्यूट कर दिया था, तो जब मैं छोटी सी पूरा बात करूंगा, इसका जवाब दूंगा, छोटी सी बात करूंगा, जी जी आप मिनट भी नहीं लूंगा। इन्होंने कहा जी कि वो अकीदा अपनाते जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का था। वैसे वहाँ पे अकीदे की बात नहीं हुई है, वो ये था कि उनके ऊपर जो हालात वो गुजरे हैं उनके ऊपर वैसे ही गुजरेंगे। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपके ऊपर हालात नहीं है, हमारे पर गुजर रहे हैं। वो एक बात ये हो गई। अकीदा की जैसे बात है, हम अल्लाह को एक अल्लाह मानते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, कुरान करीम पे यकीन रखते हैं, सारी किताबों पे यकीन रखते हैं, सारे नबियों पे यकीन रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते, रोज़े रखते, हर नेकी का काम करते हैं। ये सब कोई बनता है। हमारे में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो खिलाफ हो, जो करते थे हम ना करते हो। हर बात वही हम करते हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाई थी, वही करते हैं। एक बात बता दें हम जो नहीं करते वो। जी मेरी बात खत्म हुई। हाँ जी, मेरा टाइम लगा। 1 मिनट टाइम शुरू करने दें, क्योंकि पहले नहीं बोलना, जब टाइम लगेगा जी। देखें, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कोई एक ऐसी बात पेश करूं, एक ऐसी बात जो मा अना अलैहि व अस्हाबी की तरीक़ पर ना हो। तो मैं उसमें से एक बात पेश कर देता हूं। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात उसूली तौर पर पेश कर दूँ। वो है कि आप लोगों का ये अकीदा है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानी होनी थी। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, एक जुमला, आप मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानी मानते हैं? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा में से कोई एक कौल, कोई एक रिवायत ज़ईफ़ हो, मतरूक हो, ताकि तो एतबार हो, पेश कर दें जिसमें ये कहा गया। जी बिल्कुल, इसमें कोई मुश्किल आपको म्यूट कर 1 मिनट मुझे उनको भी मैंने म्यूट कर दिया था। 1 मिनट भी आप जी ऐसे लग चुका है, मैं आपको पता नहीं था, मैं दोबारा आपका 1 मिनट सेट करने लगा हूँ, लग चुका था आपका टाइम। आपने बताया तो वेट कर रहा था। अच्छा 1 मिनट ज़रा रुक जाए जी, मैं आपको बता देता हूँ। जी लग गया। हाँ देखें, उन्होंने बताया, वो देखें अल्लाह कुरान करीम में आयत है व आखरीन मिनहुम लम्मा यलुकू बिहिम, कि तो जो सहाबा थे उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि वो कौन लोग हैं जिसमें आप दोबारा आएंगे। तो उसका जो हदीस है वो आप पढ़ लें उसमें, तो उसके हिसाब से हम मानते हैं कि ये फ़हम है हमारा
فارم آپ کا غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا صحیح ہے تو آپ بتا دیں کہ وہ آخرین منہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخرین میں کیسے آنا ہے انہوں نے، یہ آپ بتا دیں. ہم جو فہم سمجھتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو قرآن کریم کو مانتے ہیں نا. اور پھر آپ اب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانتے ہیں. تو وہ تو اس میں تو ایسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ نبی تک آنے کی تو بات آپ بھی مانتے ہیں تو آپ بھی مانتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. ہاں اس میں فرق ہے کہ ہوگا کون، یہ بات ہے. جی 1 منٹ پورا ہو گیا تھا آپ کا، تو آپ کو میں نے میوٹ کیا. ملہم بھائی آپ کا 1 منٹ لگے گا، تو 1 منٹ پہ آپ کا مائک واپس لے لیجیے. ہم نے صرف ایک بات پیش کی، بتا دیں کہ کون سے صحابہ ہیں، کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جناب میری بعثت ثانی ہوئی. اس پر ہمارے بھائی نے ایک حدیث پیش کی ہے اور اس حدیث کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ تحریف کی ہے. تحریف کر کے کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ آپ دوبارہ کس میں آئیں گے. اللہ کی قسم اگر یہ بھائی اس پورے حدیث کے اندر یہ جملہ وہ کون لوگ ہوں گے